साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में पंचायती राज विभाग की तरफ से यहाँ पर आपके लिए वैकेंसी निकाली गई 1583 पद के लिए ग्राम कचहरी सचिव को लेकर। इसको लेकर आप लोगों से आवेदन मांगे गए, आप लोगों ने आवेदन भी किया और इसके बारे में जो जानकारी है हमने आपको इस आर्टिकल के माध्यम से आपको अपडेट भी किया है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप हमारे इस वेबसाइट पे आएंगे की education.in के, तो आपको यहाँ से उसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे कुछ अपडेट आए हैं, इन अपडेट्स को आपको जानना ज़रूरी है। जैसे कि सर, यहाँ पे पंचायती राज विभाग की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट दिया जा रहा है कि अगर आपका जो है एप्लीकेशन आईडी ही नहीं दिख रहा है या कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जैसे कि ये नोटिफिकेशन दिया गया यहाँ पे कि जिन अभ्यर्थियों का आवेदन एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड लिस्ट में नहीं दिख रहा है, उनके द्वारा फॉर्म फाइनल रूप में सबमिट नहीं किया गया होगा। तो आप तो यहाँ पे अपील करेंगे कि सर हमने फाइनल सबमिट कर दिया था, लेकिन आपके द्वारा जो फाइनल सबमिट नहीं होने की वजह से ही आपका एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड लिस्ट में नाम नहीं दिख रहा है। वो अपने एप्लीकेशन आईडी की जांच कर लें पहली चीज़ तो। और एप्लीकेशन आईडी जो है कुछ इस तरीके से आपका दिख रहा होगा। तो यदि आपको उनको एप्लीकेशन आईडी अलॉट हुई है तो विभाग के द्वारा जो ग्रीवांस पोर्टल जारी होने वाला है उसके बाद यानी कि उपरांत अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो जिनका एप्लीकेशन एक्सेप्टेड ही नहीं किया गया है, ना ही रिजेक्टेड लिस्ट में है, मैं उन छात्रों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आपको आपका एप्लीकेशन आईडी मिला होगा जब आपने अपना फॉर्म सबमिट किया होगा। ठीक है, अब आपको कुछ इस तरीके से आपके एप्लीकेशन आईडी के सामने दिख रहा होगा, हैशटैग लिखा हुआ। तो अगर इस तरह का दिख रहा होगा तो यदि आपको उनको एप्लीकेशन आईडी अलॉट हुई होगी तो विभाग के द्वारा ग्रीवांस पोर्टल जारी होने के बाद अपनी आपत्ति दर्ज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक जानकारी दी गई है, अभी थोड़ी देर पहले ही ये अपडेट आया है पंचायती राज विभाग के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे भी। तो ये जानकारी यहाँ पे दोस्तों हमने आपको साझा किया है। और जो आपत्ति करने का आपको जो ग्रीवांस पोर्टल जारी होगा वो यही होगा। ठीक है, और यहाँ से आप जो है एक बार अपना मेरिट लिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा क्लिक करके कि आपका एक्सेप्टेड हुआ है या रिजेक्टेड हुआ है। कैसे देखना है, डिस्ट्रिक्ट वाले सेक्शन पे अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करें। सपोज आप अगर बांका से हैं तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन से ब्लॉक की है। तो मान लीजिए कि बेलहर ब्लॉक से है। ठीक है, पंचायत अपना सेलेक्ट कीजिएगा तो बसमाता है। ठीक है, और सर्च पे क्लिक कर लीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा तो आपको बसमाता, बेलहर और डिस्ट्रिक्ट ये सब कुछ दिया गया यहाँ पे, और एक्सेप्टेड लिस्ट और रिजेक्टेड लिस्ट का यहाँ पर अपडेट दिया गया। तो जैसे ही आप यहाँ व्यू पे क्लिक करिएगा रिजेक्टेड लिस्ट आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो भी छात्र का रिजेक्शन लिस्ट में नाम है, ठीक है, अब क्यों है नाम ये भी जानकारी आपको लेना होगा, है ना। जैसे कि एक छात्र है यहाँ पर, इनका रिजेक्टेड लिस्ट में यहाँ पे नाम दिया गया है ना, सिर्फ इनका। तो आप यहाँ पे आपत्ति करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे इस जिला में वैकेंसी ही नहीं थी इसको लेकर। ठीक है, उसी तरह अगर किसी और जिले का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सपोज मान लीजिए कि मुंगेर का, और यहाँ पे हमने ब्लॉक सेलेक्ट किया जमालपुर और पंचायत सेलेक्ट किया यहाँ पे हमने कोई भी, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर रामगढ़ हम सेलेक्ट करते हैं, रामनगर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, या फिर आप जो है इंद्रुख ईस्ट को सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे और सर्च पे क्लिक कर लीजिएगा तो देखिएगा तो नो वैकेंसी। तो जहाँ पे वैकेंसी नहीं है उस ब्लॉक का, उस पंचायत का अपडेट नहीं दिया गया है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए कि पटना का या रोहतास का चेक करते हैं। ठीक है, ब्लॉक यहाँ पे दिनारा सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जो है पंचायत रंग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो एक्सेप्टेड लिस्ट भी दिया गया है और रिजेक्टेड लिस्ट भी दिया गया है। ठीक है, तो एक्सेप्टेड लिस्ट यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पे क्लिक करिएगा तो यहाँ से आप ओपन करके अपना सारा एक्सेप्टेड लिस्ट का लिस्ट भी चेक कर सकते हैं, अपना नाम भी चेक कर सकते हैं, हर वो चीज़ डिटेल जो दिया गया है यहाँ पे वो आप चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, बाकी जो मुख्य सूचना यहाँ पर यही थी कि जिन अभ्यर्थियों का आवेदन एक्सेप्ट या रिजेक्ट लिस्ट में दोनों में नहीं दिख रहा है उनके लिए यहाँ पर फॉर्म फाइनल रूप से सबमिट नहीं किया गया होगा, पहला कारण होगा। और अगर आपने फॉर्म सबमिट किया है तो आपको एक एप्लीकेशन आईडी मिला होगा। तो एप्लीकेशन आईडी जो है कुछ इस तरीके से आपका दिख रहा होगा। इस यहाँ पे यदि आपका एप्लीकेशन आईडी अलॉट हुआ है
तो विभाग के द्वारा जब ग्रीवांस पोर्टल लॉन्च किया जाएगा उसके बाद आपको अपनी आपत्ति दर्ज करनी होगी। ठीक है, ये जानकारी यहाँ से दी गई है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद। और लगातार आप हमारा kyeducation.in का ये ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें, जहाँ पे आपको लगातार नई वैकेंसीज के नए अपडेट साझा किए जा रहे हैं हमारे इस वेबसाइट के माध्यम से भी। तो लगातार विजिट करते रहें हर वो डिटेल पाने के लिए। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद।